हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीडीपी में आज का टॉपिक है ले वाइगोस्की के प्रमुख सिद्धांत। जो आपके वाइगोस्की हैं उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ले वाइगोस्की रूस के निवासी हैं। इनकी जो पुस्तक है माइंड इन सोसाइटी, दूसरी जो पुस्तक है थॉट एंड लैंग्वेज। ले वाइगोस्की के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। भाषा का परिवेशी सिद्धांत भी बोलते हैं, जेड-पीडी सिद्धांत भी बोलते हैं, निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं। ले वाइगोस्की का मानना है कि बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही हो सकता है, अर्थात बालक के व्यक्तिगत विकास में ही सामाजिक भागीदारी की अहम भूमिका होती है। वाइगोस्की ने मानव विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोस्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति संज्ञानात्मक नहीं बल्कि सामाजिक होती है। वाइगोस्की सामाजिक विकास पर आधारित हैं। जो आपके संज्ञानात्मक विकास है वो आपके जीन पियाजे जी हैं। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण हथियार भाषा को माना है। बालक के विकास में परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता एवं अभिभावक एवं समूह और संस्कृतियों में बालक के उच्च स्तरीय चिंतन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है। खेलों के माध्यम से बालक का विकास होता है क्योंकि इससे बच्चों में आत्मसंतुष्टि, आत्मनियमन तथा आत्म अनुशासन का गुण विकसित होते हैं। ले वाइगोस्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोस्की के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। MKO मोर नॉलेज अदर, अधिक जानकार। बच्चा हमेशा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक मूल्यों विचारों एवं तकनीक का ज्ञान अपने से बड़ों जैसे माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, सहयोगी इत्यादि से प्राप्त करता है। वयस्क सहायता या समवयस्क सहायता ही MKO कहलाता है। अधिक जानकार के द्वारा बालक की किसी समस्या के समाधान में मदद की जाती है तो इस मदद को वाइगोस्की ने सम्यक सहायता या वयस्क सहायता कहा। यह मदद अस्थायी मदद होती है। इसी वयस्क सहायता को जेरोम ब्रूनर ने इसे स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा मचान कहा। जो आपका स्कैफोल्डिंग होता है वह अस्थायी सहयोग होता है। मदद शुरुआत में दी जाती है, इसके बाद हटा ली जाती है। स्टार्टिंग में बच्चों को मदद दी जाती है, इसके बाद मदद नहीं दी जाती है। PD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। संभावित विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जो आपका ZPD है वह केंद्र से परिध की ओर
के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक द्वारा खुद से समस्या का समाधान ना कर पाना। इसके बाद बच्चे को वयस्क सहायता मिलती है तो बच्चा खुद से समस्या का समाधान कर लेता है। वयस्क द्वारा सहायता और बच्चे द्वारा खुद से सहायता समाधान करने के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। ZPD का अंतर जितना कम होगा बच्चा उतना सक्रिय होगा। जो आपके वाइगोस्की हैं, इन्होंने रट कर सीखने की बजाय व्यवहारिक एवं रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयोग माना है। वाइगोस्की का सिद्धांत मानसिक कार्यों पर आधारित है जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए स्वयं के कार्य क्षमता से अधिक कार्य क्षमता वाले मित्र, निर्देशक या टीचर की भागीदारी से आए क्षमता में अंतर को ZPD कहते हैं। नोट भाषा और विचार। आत्मभाषा मन में सोचते हुए कार्य करता है। जो सामाजिक भाषा होती है अन्य व्यक्तियों के साथ बात करते हुए अंतःक्रिया। जो व्यक्तिगत भाषा होती है कोई कार्य करते समय बोलकर खुद समझता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बाद में वे आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहले बालक शब्द सुनता है तथा फिर बाद में शब्द से जुड़ा प्रत्यय अपने मस्तिष्क से जोड़ लेता है। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में जैविक पक्ष की उपेक्षा की। जो वाइगोस्की हैं, जैसे आपका क्वेश्चन बनता है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका सामाजिक, सेकेंड ऑप्शन आएगा आपका सांस्कृतिक, थर्ड ऑप्शन आएगा आपका जैविक, फोर्थ ऑप्शन आएगा आपका भाषाई। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है जैविक पक्ष की वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में उपेक्षा की है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो बच्चे को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट पारस्परिक शिक्षण वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित हैं। जो पारस्परिक शिक्षण होता है वह वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित होता है। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, तो वह सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। भाषा एवं विचार के बारे में जीन पियाजे एवं वाइगोस्की में अंतर क्या है। वाइगोस्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संस्कृत परिवेश में घटित होता है, भाषा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का असमान प्रभाव नहीं पड़ता। भाषा एवं विचार का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे। ले वाइगोस्की इसकी खोजबीन मानेंगे। जो थर्ड ऑप्शन है जीन पियाजे और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जो फोर्थ ऑप्शन है वह जीन पियाजे
और लेवाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, जबकि लेवाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण जो कि विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का विकास मानव विकास के चिंतन में स्वभाव को बदल देता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।